आज हम जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होती हैं साइन, कॉस, टेन, कोसेकेंड, सेकेंड, कॉट, उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पे वैल्यूज़ क्या होती हैं उसके एक टेबल की स्टडी करते हैं और हम उस टेबल को बनाना भी सीखेंगे। वैसे आपको ये टेबल रट जानी चाहिए बिकॉज हम स्टेप स्टेप पे हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी टेबल की, इन वैल्यूज़ की, तो हमें बार बार पन्ने नहीं पलटने, हमें टेबल को रिवाइज करते करते रट लेना है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। हमने वर्टिकली सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनको नोट डाउन कर लिया और जिन स्पेसिफिक एंगल्स पे इनकी वैल्यूज़ होती हैं उसके लिए हमने ये टेबल बनाई है। और जिन स्पेसिफिक एंगल्स पे हमने इनकी वैल्यूज़ पढ़नी है, दोज आर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री now 90 डिग्री। क्लास 10th में हम केवल किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की इन्हीं स्पेसिफिक एंगल्स का यूज़ करेंगे, इसके अलावा हम कोई भी एंगल का यूज़ नहीं करेंगे। हमने यहाँ पर क्या किया, 0 से लेकर एक काउंटिंग स्टार्ट की, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। हमने 0 से लेकर जो 4 तक काउंटिंग लिखी है इसको हमने 4 से डिवाइड कर दिया, 1/4, 4 2/1/4, 2/4, 3/4, 4/4, इनकी कैंसिलेशन कर दी। कैंसिल करेंगे कितना आएगा, 0, 1/4 एज इट इज़ रहेगा, 2/4 हो जाएगा 1/2, 3/4 हो जाएगा ओनली 3/4 ही रहेगा, 4/4 कितना हो जाएगा 1। फिर हमने क्या किया, इन सबके स्क्वायर रूट्स फाइंड कर लिए, स्क्वायर रूट्स ऑफ दिस ऑल। सबसे पहले हमने जिन स्पेसिफिक एंगल्स पे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज चाहिए उनको नोट डाउन किया, 0 30। इट मीन्स इसका मीनिंग ये है इसमें ये जो बॉक्स है ये हमें क्या देगा, ये बॉक्स हमें देगा साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 डिग्री की वैल्यू, साइन 45 डिग्री की वैल्यू, साइन 60 डिग्री की वैल्यू एंड साइन 90 डिग्री की वैल्यू। ऐसी हमने जो बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखी हैं सब हमें वैल्यूज देंगी। जैसे ये cos 0 की वैल्यू क्या होगी, cos 30 की वैल्यू, cos 45, cos 60 एंड cos 90 की वैल्यूज़ क्या होगी, इनको हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमने 0 से 4 तक काउंटिंग लिखी, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। ईच डिजिट को हमने 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड करने के बाद उसकी कैंसिलेशन कर ली, सिंप्लीफाइड कर लिया मतलब, और सिंप्लीफाइड करने के बाद जो वैल्यू आई अब हम इनके क्या निकाल रहे हैं, स्क्वायर रूट्स। और जो इनके स्क्वायर रूट्स निकल के आएंगे ना वही साइन की इन स्पेसिफिक एंगल्स पे सीधा वैल्यू आ जाएंगी। मीन्स साइन ये 0 डिग्री का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 0 डिग्री, 1/4 का स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2। इधर देखिए आप 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1 और 2 का स्क्वायर रूट कितना होता है √2 एज इट इज़ रहेगा। 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हम, मीन्स अभी हम इसको सिंप्लीफाइड नहीं कर सकते, √3 एज इट इज़ रहेगा, 4 का स्क्वायर रूट 2, 1 का स्क्वायर रूट 1। तो ये हमारे पास सारी की सारी साइन की वैल्यूज़ आ गई। जैसे साइन 0 इज़ 0, साइन 30 इज़ 1/2, साइन 45 इज़ 1/√2, साइन 60 इज़ √3/2 एंड साइन 90 इज़ 1। अब इसके बाद हम निकालते हैं कॉस की वैल्यूज़। आपने क्या करना है, ये जो हमने ये ऑर्डर लिखा हुआ है इस ऑर्डर को यहाँ से रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है, तो हमारे पास वो किसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी, कॉस की वैल्यूज़। मीन्स लास्ट वाले नंबर को सबसे पहले लिख दो, इस वैल्यू को इसके बाद लिख दो, इसके बाद ये तो ऑलरेडी सेंटर में है, फिर क्या आ जाएगा 1/2 और फिर क्या आ जाएगा 0। हमने ये जो ऑर्डर था इस ऑर्डर को रिवर्स कर दिया, 1 सबसे पहले, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर लास्ट में 0। तो ये हमें किसकी वैल्यूज़ मिल गई, इन स्पेसिफिक एंगल्स पे कॉस की वैल्यू मिल गई। मीन्स cos 0 इज़ 1,
cos 30 is root 3 by 2, cos 45 is 1 by root 2, cos 60 is 1 by 2 and cos 90 is 0। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है tan थीटा की। तो आपको पता है कि tan थीटा एक्चुअल में sin थीटा बाय cos थीटा के इक्वल होता है, और sin थीटा की वैल्यू इसी एंगल पे, जैसे हम यहाँ पर हम देखो, हम थीटा की जगह अगर एंगल रिप्लेस कर रहे हैं, हम tan 0 की बात कर रहे हैं, तो वहाँ भी कितना हो जाएगा sin 0 cos 0। इट मीन्स ये आएगा हमारे पास sin 0 cos 0। तो sin 0 की वैल्यू कितनी है आपके पास, sin ऑफ 0 इज 0, तो इस sin 0 की जगह हम क्या लिख देंगे 0, और फिर नीचे कितना है cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी है, cos 0 इज 1, तो नीचे क्या लिख देंगे 1, तो कैंसिलेशन करोगे हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। मीन्स tan थीटा की वैल्यूज निकालने के लिए आपको sin बाय cos करना है, और जिस स्पेसिफिक एंगल्स को आप निकाल रहे हैं, जैसे आपने tan 0 निकाला, फिर आपको tan 30 निकालना है, तो यहाँ पर ये थीटा की जगह कितना आ जाएगा tan 30 बाय sin 30 बाय cos 30, सॉरी। फिर आपको 45 निकालना है, तो वहाँ पर sin 45 अपॉन cos 45। फिर आपको tan 60 निकालना है, तो sin 60 अपॉन cos 60, और उनकी वैल्यूज हमने ऑलरेडी निकाली हुई है, sin 60 की भी निकाली है, cos 60 की भी निकाली है। फिर आपको जब tan 90 फाइंड करना है, तो sin 90 अपॉन cos 90। यहाँ पर थीटा की जगह वो स्पेसिफिक एंगल्स को रखकर हमने उनकी वैल्यूज़ को रखना है। जैसे हमने साइन को रखा, मैं आपको एक एग्जांपल और दूंगा, तो tan 0 की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। अब आपको जैसे tan थीटा की जगह 30 फाइंड करना है, tan 30 कितना होता है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे tan 30 लिखेंगे, tan ऑफ 30, तो कितना आ जाएगा ये आपका sin 30 बाय cos 30 डिग्री आ जाएगा। और sin 30 कितना होता है 1 by 2 होता है, 1 by 2, और cos 30 कितना होता है रूट 3 by 2 होता है। sin 30 इज 1 by 2 एंड cos 30 इज रूट 3 by 2, तो आप इसको लिखिए रूट 3 by 2, रूट 2 से टू से 2 कैंसिल, कितना आया 1 by रूट 3, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 by रूट 3 आ जाएगी। ऐसे आप फिर जब tan 45 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना लिखेंगे sin 45 डिग्री अपॉन cos 45 डिग्री, तो sin 45 अपॉन cos 45 रखेंगे आप, तो sin 45 अपॉन cos 45 दोनों सेम हैं, कैंसिलेशन होके कितना आ जाएगा 1। ये तो आप कर सकते हैं ना, sin 45 अपॉन cos 45 रख के देखिए आप। उसके बाद अगर यहाँ स्पेस है तो मैं आपको यहाँ निकाल के दिखा देता हूँ। आपको tan 45 निकालना है, तो आप कितना लिखेंगे sin 45 डिग्री बाय cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री, तो sin 45 इज 1 बाय रूट 2 एंड cos 45 इज ऑल्सो 1 बाय रूट 2। और जब आप उसका रेसिप्रोकल करेंगे, मीन्स अगर आप उसको ऐसे तो लिखेंगे 1 बाय रूट 2 अपॉन में 1 बाय रूट 2, तो कैंसिल होके कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर आपको किसकी वैल्यू निकालनी है tan ऑफ 60, तो आप क्या लिखेंगे sin 60 बाय cos 60, और जब उसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा रूट 3। फिर आपको tan 90 की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या लिखेंगे sin 90 अपॉन cos 90, तो sin 90 अपॉन cos 90 करेंगे तो ये हमारे पास आएगा कितना, जैसे देखिए आपको tan 90 निकालना है, तो आप इसको लिखेंगे sin 90 अपॉन cos 90, और sin 90 तो होता है कितना 1, और cos 90 कितना होता है 0, तो 1 अपॉन 0 इज व्हाट नॉट डिफाइंड, तो ये हमारे पास क्या आ गया नॉट डिफाइंड। मीन्स इसकी वैल्यू यहाँ पर tan 90 की कोई ऐसी वैल्यू होती ही नहीं है जिसको हम फाइंड करके लिख दें, डिफाइन ही नहीं होती यहाँ पर वैल्यू, ठीक है। जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, आप बता रहे हैं, लेकिन ऐसी वैल्यू है जिसको आप उसको मेज़र कर ही नहीं सकते कि कितनी वैल्यू होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं नॉट डिफाइंड। उसके बाद बारी आई किसकी, इसको हम पहले कॉसेक को देखते हैं जरा। कॉसेक आपको पता है किसका फॉर्मूला होता है, कॉसेक होता है एक्चुअल में, इसको मैं रख कर देता हूँ इस साइड में, आप इसको नोट डाउन कर लेना वीडियो को पॉज करके। कॉसेक ऑफ 0 फर्स्ट हम निकाल रहे हैं, कॉसेक ऑफ 0 डिग्री, और कॉसेक किसके बराबर होता है 1 अपॉन साइन के बराबर होता है, तो 1 अपॉन साइन 0 हो जाएगा। और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन साइन 0 इज 0, तो 1 अपॉन 0 इज अगेन नॉट डिफाइंड।
ये आप देखिए साइन जीरो, साइन ऑफ जीरो इज जीरो हेयर, तो साइन जीरो की वैल्यू हमने क्या रखी 0 एंड 1/0 इज नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट इज सेकेंड वन इज अगर हमें कॉसेक 30 फाइंड करना है, कॉसेक ऑफ 30 डिग्री, तो हम क्या लिखेंगे इसको 1 साइन 30 डिग्री, तो 1 साइन 30, साइन 30 कितना हमारे पास 1/2 है, 1/2, इसको आप सिंप्लीफाइड कीजिए कितना आ जाएगा ओनली 2 आ जाएगा। तो कोसेक 0 आया था हमारे पास नॉट डिफाइंड, और कोसेक 30 कितना आ गया ओनली 2 हेयर। उसके बाद कोसेक 45 को देखिए, कोसेक 45 डिग्री इज 1 साइन 45 डिग्री, ये आएगा 1/1/√2, तो आप सिंप्लीफाइड करेंगे इसको कितना आ जाएगा ओनली √2, तो कोसेक 45 डिग्री इज √2 ओनली। फिर बारी आई कोसेक 60 डिग्री की, तो कोसेक 60 डिग्री कितना होगा, कोसेक 60 डिग्री इज 1 साइन 60 डिग्री, तो 1 साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हमारे पास साइन 60 √3/2, तो आप इसकी जगह क्या लिख देंगे √3/2, आप इसका रेसिप्रोकल कीजिए कितना आ जाएगा 2/√3, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 2/√3 आ गई वैल्यू। उसके बाद हमें फाइंड करना है कोसेक 90, तो कोसेक 90 कितना हो जाएगा, कोसेक 90 डिग्री हो जाएगा 1 साइन 90 डिग्री हो जाएगा, और 1 साइन 90 डिग्री कितना होता है 1, तो 1/1 इज अगेन 1 हियर, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 1। अब आपको पता है कि अगर आपने सेक की वैल्यू निकालनी है तो 1/cos से निकाल सकते हैं, 1/cos करते जाइए, और सेक 0 निकालेंगे तो cos 0 कर देना, 1/cos 0 कर देना, सेक 30 निकालेंगे तो 1/cos 30, बिकॉज सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos। और अगर आपको सेक 45 निकालना है तो 1/cos 45, आपको सेक 60 निकालना है तो 1/cos 60 डिग्री, आपको सेक 90 निकालना है तो 1/cos 90 रख सकते हैं। तो एक तो हमारे पास वो मेथड है, रेसिप्रोकल ऑफ cos करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसको देखिए, आप याद करने के लिए आप अगर ये वैल्यू निकाल लेते हैं कोसेक की वैल्यू, तो इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे आप, तो फिर ये सारी की सारी सेक की वैल्यू बन जाएंगी। जैसे साइन को हमने जब रिवर्स ऑर्डर में लिखा था तो हमारे पास क्या बन गई थी cos, और अगर आप कोसेक को रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएंगी, सेक की वैल्यूज आ जाएंगी। इट मीन्स इस ऑर्डर को रिवर्स कीजिए, 1 2/√3 √2 2 एंड नॉट डिफाइंड। और अगर आप 10 का रेसिप्रोकल कर दें, ये 10 की वैल्यूज चल रही हैं, वैसे 10 हमें पता है, ये 10 जो हमने वैल्यू निकाली है वो साइन बाय कॉस से निकाली है, और कॉट को आपको पता है कॉट 1/10 के इक्वल भी होता है, 1/10 थीटा, वहाँ से भी आप वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं, या आपको पता है कि कॉट इज कॉस बाय साइन ऑल्सो, तो वहाँ से भी आप इसकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। जैसे हम इसको कॉट के निकाल रहे हैं, कॉट थीटा इज व्हाट, कॉट अगर हम 0 डिग्री निकालते हैं तो 1/10 0 आएगा, या 1/10 0 की जगह cos 0/sin 0 भी लिख सकते हैं, और इसको हम cos 0/sin 0 भी लिख सकते हैं। तो 1/10 0 से निकालते हैं इसको, देखिए 1/10 0 की वैल्यू कितनी है, 10 0 इज 0, तो 10 0 इज 0 और 1/0 इज नॉट डिफाइंड, तो cot 0 की वैल्यू कितनी आ गई, नॉट डिफाइंड। ऐसे जब आप cot 30 निकालेंगे तो क्या लिख देंगे 1/10 30, फिर आप cot 45 निकालेंगे तो क्या लिख देंगे 1/10 45, और 10 45 की 10 60 की 10 90 की वैल्यूज आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो इसका और दूसरा मेथड देखिए आप, ये जो 10 की वैल्यूज आई हैं इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो आप, ये जो 10 की वैल्यूज आई हैं ना इनको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, मीन्स इन्फिनिटी सबसे पहले, नॉट डिफाइंड सबसे पहले, फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3 और फिर 0। तो ये हमारे पास ये टेबल है। मैं इसको एक बार रिपीट करता हूँ, देखिए साइन की वैल्यूज हमने निकाल ली थी, ये प्रोसेस हमारा था, पहले 0 1 2 3 4 हमने काउंटिंग लिखी, सबको 4 से डिवाइड किया, कैंसिलेशन करके जो भी आया सबके हमने स्क्वायर रूट्स निकाल लिए। इनके हमने क्या निकाले हुए, स्क्वायर रूट्स। जो इनके स्क्वायर रूट्स आते हैं वही एक्चुअल में क्या होते हैं, हमारी साइन की स्पेसिफिक एंगल्स पे वैल्यू होती है, 0 30 45 60 एंड 90 डिग्री।
उसके बाद कॉस्ट के लिए आपने क्या किया, ये जो ऑर्डर था इसको रिवर्स करके लिख दिया, ये ऑर्डर को रिवर्स करके कॉस्ट की वैल्यू आ गई। अब आपको एक फॉर्मूला और पता है, देखिए 10 तो हमने निकाला था साइन बाय कॉस से, साइन बाय कॉस, साइन 0 बाय कॉस 0, साइन 30 बाय कॉस 30, साइन 45 बाय कॉस 45, साइन 60 बाय कॉस 60, साइन 90 बाय कॉस 90। अब देखिए आप ये जो 10 आया है, कॉट ना 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो इसको नीचे लेते जाइए आप, 1/10, 1/0 इज नॉट डिफाइंड, 1/this इज √3 बाय √3, 1/1 इज 1, 1/√3 इज 1/√3, 1 नॉट डिफाइंड इज 0। ऐसे ही फिर अपने कॉसेक की वैल्यू कैसे निकाली थी, 1/sin से निकाली थी। तो देखिए ये जो साइन है ना, इस साइन का रेसिप्रोकल लिखते जाओ, आपके पास कॉसेक की वैल्यू आ जाएगी, 1/0 नॉट डिफाइंड, 1 कॉसेक इज 1/sin, तो 1/sin, 1/0 इज नॉट डिफाइंड, 1/this इज दिस, 1/this इज दिस, एंड 1/this इज दिस, एंड 1/this इज दिस। और फिर सेक निकालना है आपको, तो कॉस को उल्टा करते जाइए आप, 1/1, 1/√3 बाय 2, 1/1 बाय √2, 1/1 बाय 2, 1/0। ठीक है, तो उसके बाद आपको कॉट निकालना है, तो 10 का रेसिप्रोकल करते जाइए, या फिर कॉट कॉस बाय साइन से भी निकल जाती हैं वैल्यूज़, या फिर 1/10 से भी वैल्यूज़ निकल जाती हैं। ये आपको रिलेशंस बिल्कुल रिवाइज होने चाहिए, इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखनी है, 0 बाय एनी कांस्टेंट नंबर इज 0 एंड एनी कांस्टेंट नंबर बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। दिस इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड, मीन्स नॉट डिफाइंड मीन्स नॉट एनी पर्टिकुलर वैल्यू, इनकी कोई भी पर्टिकुलर वैल्यूज नहीं होती हैं। तो ये दिस इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ये हमारे पास टेबल है, ये टेबल आपको एक बार बना के देखनी, 2-3 बार प्रैक्टिस करनी है, लेकिन एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप इसको वहाँ जाके प्रिपेयर करेंगे, इस टेबल को बनाएंगे। ये आपको वैल्यूज़ वैसे ही रट जाएंगी अगर आप 2, 4, 8, 10 बार इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे ना, जब इनके क्वेश्चंस को इसमें इनकी वैल्यूज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये टेबल आपको वैसे ही रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू।